विचार यह है जी, विपिन ने नहीं मारी, किसी ने भी नहीं मारी, ना दया ने, ना सतबीर ने, ना विपिन ने, ये आप मरी है। जो बात है कंचन ने पता है। ग्रेटर नोएडा का निकी भाटी के साथ हुए हादसे का मामला लगातार सुर्खियों में है और इसमें एक के बाद एक पेंच खुलते हुए सामने आ रहे हैं। निकी की बड़ी बहन कंचन ने साफ तौर पर इतने दिनों से कहा कि उसकी बहन के साथ में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार उसके ससुराल वाले हैं। उसने जो एफआईआर लिखवाई है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसने एफआईआर में क्या लिखा है। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि मैं प्रार्थिया कंचन, वाइफ ऑफ रोहित भाटी, निवासी ग्राम सिरसा, थाना कासना, जनपद गौतम बुद्ध नगर की मूल निवासी हूँ। मेरी और मेरी छोटी बहन निक्की, वाइफ ऑफ विपिन की शादी 9 दिसंबर 2016 को हुई थी। दोनों बहनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से बिना दान दहेज के हुई थी। ससुराल से सास दया, सत्यवीर की पत्नी, और विपिन, इन दोनों ने मेरी सास के हाथों में ज्वलनशील पदार्थ देकर विपिन के हाथों में पकड़ाया और विपिन ने मेरी बहन के ऊपर डाला। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे साथ भी मारपीट की। इस दौरान मेरा पति रोहित और मेरी सास दया और ससुर सत्यवीर भी थे। घटना के समय करीब लगभग 5:30 बजे 21/8:25 थी। सीरियस हालत में मैं अपनी बहन को पड़ोसियों की मदद से फॉरेंसिक हॉस्पिटल एचर ग्रेटर नोएडा ले गए। वहां से सीरियस स्थिति में सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के लिए रेफर किया गया। वहां पर मेरी बहन की मृत्यु हो गई। तो ये सारी बातें कंचन ने एफआईआर में लिखवाई, जिसके बाद में एक और सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो विपिन है वो घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसमें देखा जा सकता है जब उसने आवाज़ सुनी, चीख पुकार सुनी, तब वो दौड़ता हुआ ऊपर गया। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो एफआईआर में निकी ने लिखवाई हैं और यहाँ पर जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो दोनों ही चीज़ें मेल खाती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि एफआईआर में लिखा है कि विपिन ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ को छिड़का, लेकिन विपिन सीसीटीवी फुटेज में बाहर दिख रहा है और फिर अंदर घर के दौड़ता हुआ गया है। तो यहाँ पर जो सामने आया है वो ये है कि विपिन, कहा जा सकता है कि विपिन उस समय घर के बाहर था और साथ में मौजूद नहीं था। तो वहीं पर कंचन के पड़ोसी भी हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कंचन है वो इस पूरे मामले में कहानियां बना रही हैं। उस बाइट पर भी नजर डाल लेते हैं। विचार यह है जी, विपिन ने नहीं मारी, किसी ने भी नहीं मारी, ना दया ने, ना सतबीर ने, ना विपिन ने, ये आप मरी है। जो बात है कंचन ने पता है और किसी पता नहीं। फिर दूसरी बात यह है जी, जिस वक्त ये मरी है विपिन के बच्चे नीचे ही। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए, ये अगर बात की जाए कि टॉप फ्लोर पे उनका ब्यूटी पार्लर था कंचन और निक्की का, तो कैसा चलता था वो? बढ़िया चलता था वो? बढ़िया चलता था, कुछ दिखाई दिया इन्हें, इन्होंने पार्लर बंद करवा दिया। इस पार्लर के ऊपर लड़ाई, इसी पार्लर में लड़ाई हुई थी? नहीं लड़ाई नहीं हुई, मतलब कुछ भी, मतलब ये लड़का बंद करने को कह रहा और यू बहू कह रही खोलने को, बस। नहीं, लेकिन वहां से जो निक्की के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि दहेज की वजह से हुआ। 36 लाख रुपए की डिमांड थी। ना तो 36 लाख की डिमांड, ना कोई दहेज के ऊपर। 9 साल हो गए इसकी शादी को। दहेज मांगते तो पहले मांगते, अब मांग रहे लास्ट में आके दहेज। कोई भी नहीं है, यू इनकी मतलब बात है कुछ ना कुछ। अच्छा, मुझे बताइए कि फरवरी में अभी पंचायत बैठी थी। फरवरी में पार्लर में लड़पड़ा की आई तो लड़का कुछ दारू वारू मतलब तन मन पी ले, तो उसने पानी मांगा आके। कंचन ने पानी नहीं दिया, वो लड़का ने धमका दी, तो उसके निक्की ने, हाँ, उसने जो उसके कुछ मार दिया। तो जब उनकी लड़ाई हुई है, उसकी मम्मी को झूठा दोष लगा रहे, उसकी मम्मी उसे छुटा रही है। तो फिर उसके बाद पंचायत बैठी थी। हाँ जी, लड़पड़ा के आए हैं, तोड़ फोड़ करके गए। लड़का उसने भी मारा है, लड़के के बाप ने भी लड़का मारा है, उसकी माँ ने भी लड़का मारा। तो यहाँ पर एक और कंचन की कही वो बातें हैं जिन और एफआईआर की कॉपी है, जिसमें वो लगातार अपने ससुराल के लोगों के लिए कह रही है कि उन लोगों ने अपराध किया है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो पड़ोसी हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये कह रही है कि विपिन उस समय नहीं था और कंचन इस केस को उलझा रही है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।